हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, यानी कि 4 और बज रहा होगा इस समय। और आज दोपहर को ना मैं थोड़ा चली गई थी बाज़ार किसी काम से। तो प्रिंसी देखिए दोपहर को दादी को अपने रोटी सेक के दी थी और पूरा टेबल पे आटा ही आटा फैला हुआ था। पूरा गैस वैस सब जगह पता नहीं किस तरह से रोटी सेकी थी ना कि पूरा आटा फैला था। और मैं बस दाल चावल बना के चली गई थी क्योंकि थोड़ा कुछ काम था, तो इसी वजह से चली गई थी। और उसके बाद ना और बताई थी आप सबसे कि थोड़ा मेरा आधार कार्ड अपडेट करवाना था, तो इसी चक्कर में थी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं रख दी थी शाम की चाय। तो गैस वैस सब अच्छे से पोंछने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में एक बार, क्योंकि सुबह तो सब करी थी, लेकिन अब बच्चे होते हैं ना तो फिर दिन भर फैलाए रहते हैं और कहीं अगर आओ जाओ ना तो घर थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले सारा बर्तन इकट्ठा कर ले रही हूँ, जो भी सब फैला हुआ है आंगन में। तो सारा बर्तन इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद लगा दूँगी झाड़ू। और तब तक ना मम्मी ये देखिए झाड़ू लगा रही थी आगे वाले कमरा का, तो मैं कही कि रहने दो, मैं लगा रही हूँ। और अब ना दोस्तों तासी बहुत लगती है। ये होता है कितना पानी पियो, बस पानी अब पी पी के पेट भरेगा, क्योंकि अब ना खाना पीना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस हिसाब से गर्मी आ रही है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मुझे लगी थी, इतनी तेज़ प्यास लगी थी ना कि मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं सोची ना कि चलो सबसे पहले कपड़ा लगा देती हूँ मशीन में और उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा भी धुलते रहेगा, साथ ही साथ मेरा और भी काम जैसे काम होते रहेगा, जैसे झाड़ू है ये सब। और बर्तन का ढेर देख ही रहे हो आप लोग की, अभी सुबह का भी बर्तन में नहीं लगाई थी बर्तन स्टैंड में। तो चलिए ये सब करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में और यहाँ की लगा ले रही हूँ झाड़ू। और उसके बाद फिर चलूँगी आंगन में लगाऊँगी झाड़ू। और मैं ना इनसे कुछ बात कर रही थी, क्योंकि ये जो कूलर रखा हुआ है किचन में, तो कूलर निकालना है, क्योंकि अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा आ गई। गर्मी तो मतलब इतनी गर्मी है ना कि अगर पंखा चालू रहता है फिर भी पसीना होते ही रहता है। तो बस इनसे मैं कही थी कूलर निकालने की, तो कहें अब आज रहने दो, आज काफ़ी समय हो गया है। तो कहें चलो एक आध दिन फिर अगर संडे के दिन रुकेंगे ना तो एक कूलर निकाल देंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अभी किचन की झाड़ू लगाने के बाद और उसके बाद लगा ली थी आंगन की झाड़ू। और उसके बाद ही जो हम लोग का खेत है ना, तो वहाँ पे गेहूं की दवाई हो रही है, यानी कि गेहूं तो कट गया था और उसकी दवाई हो रही थी, यानी कि दाना जो निकाला जाता है उससे। तो बस वही फ़ोन आ गया था। तो मम्मी जितनी भी बोरी है ना तो सब थोड़ा बहुत जो खुला मतलब सिलाई उलाई कहीं कहीं से थोड़ी बहुत कटी थी ना, मम्मी सब सिल दे रही, कहीं गेहूँ ले आने में पूरा गिरेगा। तो बस आज का संजोग किससे कि ये भी घर पे हैं तो ये चले जाएंगे गेहूँ लेने, नहीं तो मम्मी को ही जाना पड़ता है इतनी धूप में पैदल। क्योंकि देखिए खेत में जो हमारे यहाँ दे देते हैं खेत पे, तो आधा दाना वो रखती है और आधा दाना हम सबको दे देती हैं। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं शाम की बैठ गई थी पूजा करने, क्योंकि ना मैं सुबह पाठ नहीं करी थी और इसलिए मैं बैठ गई। सुबह मुझे जैसे बताई कि मुझे जाना था बाज़ार तो काफ़ी लेट हो रहा था, तो सुबह मैं पाठ नहीं करी थी। तो मैं कही चलो इतनी समय अपना पाठ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं कर ले रही थी देवी जी की आरती। और उसके बाद ना जितना भी कपड़ा धुल गया था तो मैं सब यहाँ आंगन में ही डाल रही। और इस बीच कपड़ा मैं अक्सर शाम को ही धुलती, क्योंकि सुबह ना इतनी दिन भर इतनी ज़्यादा धूल उड़ती कि सारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। भले ही अगर आंगन में भी डालती ना, क्योंकि जाली इतनी बड़ी है ना कि बहुत ज़्यादा धूल आती है अंदर, तो इसलिए ना मैं कपड़ा शाम को ही धुलती हूँ। शाम को धुल देती हूँ तो और सुबह सारा कपड़ा उतार के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आंगन में सारा कपड़ा फैला दे रही हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे फिर काट ले रही हूँ सब्जी। और आज सब्जी में मैं बनाऊँगी परवर आलू की सब्जी, जो कि ये देसी परवल ले आए थे। तो बस कहें कि वही सब्जी बना दो, एकदम देसी, मतलब ज़्यादा मसाला मत डालना। तो बस वही कही थी कि मसाला ज़्यादा मत डालने, तो मैं नहीं खा पाऊँ, क्योंकि ना इन्हें मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं परवर निकाली थी और परवर को कर लूँगी कट। और इसे ना मैं छील नहीं रही हूँ, क्योंकि परवर एकदम देसी परवल है, एकदम जो छोटे वाले परवल आते हैं वो परवर है। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से सब कट कर ली थी। इसी में 1-2 आलू भी कर ली रही हूँ। और इसकी सब्ज़ी ना खैर बच्चे तो नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ना फिर भी जैसे ज़बरदस्ती करती हैं तो खा लेते। और मुझे ना इसकी सब्ज़ी में मुझे बिया बिल्कुल, अगर बिया जैसे मेरे मुंह में आ जाता है तो मेरा मन ख़राब हो जाता है।
तो बस मेरी कोशिश ये रहती है मैं जब भी खाना खाने बैठती ना तो मैं इसका बिया देख देख के खाती। मुझे इसका बिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन हाँ सब्जी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं, बस उसका मुझे बिया नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए जैसा कि पता है कि नवरात्र का वीडियो है, तो इस समय मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ। और इतना नवरात्र बीत गया है, आप लोग सोच रहे अभी तक नवरात्र का ब्लॉग आ रहा है, तो मैं बताई सी आप सबसे दिक्कत नहीं, पहले ही ब्लॉग बनाई थी सब, जो मेरा ब्लॉग था लेट से आता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसमें हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगाऊंगी और उसके बाद इस सब्ज़ी को डाल के खूब अच्छे से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और सब्ज़ी ना मैं मतलब इतना फ्राई करूँगी कि थोड़ा सा हल्का इसमें गोल्डनपन आ जाएगा, इस तरह से सब्ज़ी को फ्राई करूँगी। और सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती। अगर आप लोग चाहे तो बहुत से लोग इसे अलग से तल लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा तेल में से फ्राई करके निकाल लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती ना कि मैं कितने कम से तेल मसाला में यूज करूँ। तो यहाँ पे देखिए जब सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी ना, तो उसमें मैं सब्ज़ी मसाला वगैरह सब डाल दी थी। और उस समय का मैं वीडियो बनाई, पता नहीं कैसे अपने आप बंद हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आगे फिर बनाऊंगी तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके बाद ना दोस्तों पता नहीं मेरा ना गर्मी में ही मेरा ये हाल होता है कि मेरा पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है ना कि मेरे से खड़ा मतलब हुआ ही नहीं जाता है। एक मन करता है कि गैस नीचे उतार लो, फिर सोचती हूँ कि जाने दो नीचे को, नीचे उतारने से पता है और पसारा फैल जाता है, बल्कि ऊपर गैस है ना तो थोड़ा कम पसारा फैला रहता है। तो मैं कही चलो अच्छा मैं बैठ के ही आटा लगा लेती हूँ, कम से कम 2 मिनट के लिए तो रेस्ट मिल जाएगा। और मेरी यही गंदी आदत है कि मैं बैठ के कोई भी काम नहीं करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गई थी, तो इसमें मैं काट दी थी धनिया पत्ती। और मुझे ना बहुत ज़्यादा तासी, पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत ज़्यादा तासी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया था, जैसा कि सब्जी चावल बन गया था। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी के लिए निकाल दे रही थी सब्जी चावल, और प्रिंसेस से कही थी कि लेती जाओ। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं जो सब्ज़ी बनी है इसे भी हटा के और उसके बाद फिर सेक लूँगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रोटी भी सीख गई थी सब, और ये लास्ट की रोटी रह गई। तो रोटी आज मैं पहले ही सेक ली थी, क्योंकि ना मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ। जब कहीं जब तक हिम्मत पड़ी तब तक सेक के सब मैं रोटी रख लूँ, उसके बाद में इनको सबको खाना दूंगी। तो उसके बाद फिर देखिए ये है सुबह का व्लॉग, यानी कि ये वीडियो है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये सुबह का व्लॉग है। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से जो सुबह उठने के बाद फिर चाय वे रख दी थी, और उसके बाद मैं पोंछ ले रही हूँ गैस। और गैस वो सब पोंछने के बाद उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी, जो सुबह की रूटीन होती है डेली का काम, तो उसी में लग जाऊँगी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जाता है, और जो कि मैं कई बार अपने व्लॉग में बताई हूँ कि मेरे पैरों में गुलखुल हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो कल के व्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं गेहूँ अगर उठा रही थी तो मैं स्लीपर पहनी थी। तो एक सिस्टर कमेंट करी थी कि आप गेहूं के ऊपर चप्पल पहन के चल रही हो। तो देखिए सिस्टर मेरी मजबूरी थी उसमें चप्पल पहनना, क्योंकि ना अगर मेरे पैर के नीचे एक चावल का भी दाना आता है तो मेरी जान निकल जाती, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है। और वो जो स्लीपर थी वो हमेशा साफ़ रहती, क्योंकि देखिए वो कहीं भी यूज नहीं होता, जैसे कि ना तो बाथरूम में या तो फिर कहीं मैं जल्दी से बाहर भी नहीं पहनती, मैं उसे बस ठंडी भर में घर में पहनती थी। और ना मैं अगर नहीं पहनती ना तो मैं फिर गेहूँ इकट्ठा नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पैरों में और एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो। एड़ी तो मेरे ख्याल से जो यूरिक एसिड बढ़ता है, जो एड़ी में अब आजकल एड़ी का भी कई रोग चला है कि अक्सर हर दूसरे इंसान के एड़ी में दर्द रहता है। तो बस वही तकलीफ़ मेरी भी है। तो उसके बाद इसी वजह से ना मैं चप्पल पहन के गेहूँ उठाई थी। चलिए अगर आप लोग समझोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं सुबह का किचन उचन तो सब क्लीन कर ली थी, और उसके बाद मैं लगा ली थी आंगन की झाड़ू, अपना कमरा भी क्लीन कर ली थी अच्छे से। और करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और कल मैं गई थी दोस्तों बाज़ार, तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ से सामान ले आई थी, और मुझे एक जगह जाना है, और कहाँ जाना मैं आप लोग से ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, ये जो दूसरे दिन का ब्लॉग है ना, तो आज जो दूसरा दिन है, तो इस दिन ना एक फूफा जी थी, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मम्मी और ये दोनों जन सुबह ही चले गए थे उन्हें देखने के लिए, क्योंकि उनका शायद ज़्यादा सीरियस थे, मतलब जब तक चल रहे थे बस तभी तक। तो मम्मी और ये दोनों जन चले गए थे सुबह सुबह देखने। तो जिस वजह से ना मुझे कामों में और ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा लेट हो रही थी ना, क्योंकि वैसे मम्मी रहती थी तो आगे का झाड़ू मार देती थी और पूजा का बर्तन वर्तन धुल देती थी, लेकिन आज मम्मी के ना रहने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, पूजा के लिए मुझे लेट होने लगता है। तो फिर देखिए जल्दी से घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने। तो सबसे पहले देखिए अपने मैं कान्हा जी को करा दे रही हूँ स्नान, और भगवान जी को भी सब अच्छे से पोंछ के जितना भी बासी फूल होता है सब हटा दी थी। और उसके बाद देखिए मैं कान्हा जी को स्नान करा के
और उन्हें भी मैं उनके वस्त्र पहना दूंगी। और उनके लिए ना मैं बहुत सुंदर सुंदर सा कल गई थी बाज़ार, तो उनके ना जैसे हाथ का नहीं था, कान का नहीं था, क्योंकि जो इनके साथ सेट आया था मैं वही पहना रही थी। तो देखिए एक ड्रेस ये है जो मैं इन्हें पहना रही है, लाइट पिंक कलर की एकदम कॉटन की ड्रेस है। और इस समय गर्मी बहुत है तो मैं कहीं कान्हा जी के लिए भी कॉटन की ड्रेस लेती आऊँ। तो यहाँ पे देखिए इनकी बाली मैं पहना दे रही हूँ, और बाली पहना के फिर इनको मैं हाथ वाला चूड़ी पहना दे रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इनके लिए ना मैं बाँसुड़ी ले आई थी। ये देखिए दोस्तों, चांदी की इनके लिए मैं बाँसुड़ी ले आई थी, बहुत सुंदर ये बाँसुड़ी मिली थी, चांदी की थी। तो कहीं चलो, अब पता नहीं ना प्रिंसी इनका बाल धोल के कहाँ रख दी थी, मुझे नहीं मिल रहा था। तो देखिए मेरे कान्हा जी कितने क्यूट से तैयार हो गए हैं। इनकी पगड़ी भी पहना दी, सब इन्हें आज जितना भी चीज़ पहनाई ना तो मैं सब चीज़ नया पहना है। हाँ तो देखिए याद आ गया ये वीडियो ना सोमवार, क्योंकि ना मैं सोची थी कि चलो अच्छे दिन के दिन अपने कान्हा जी को सब नया नया पहना दूँगी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं दीपक जला दे रही हूँ भगवान जी को, देवी जी के भी आगे दिया हुआ जला के, और उसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। और दोस्तों मैं कान्हा जी के लिए ना बहुत सुंदर सुंदर सा बर्तन ले आई थी। और मैं इस समय ना पाठ करने नहीं बैठूँ, क्योंकि अगर पाठ करने बैठ जाऊँगी, अगर मान लो मम्मी आ जाएंगी तो मुझे उठ के गेट खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसी डर से पाठ करने नहीं बैठ रही थी। कहीं मन में कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कहीं मम्मी ना आ जाए, क्योंकि अब देखिए मम्मी गई हैं फूफा जी को देखने। तो हाँ आप देखो घंटा 2 घंटा, क्योंकि सुबह का ही मम्मी 7 ही बजे का गई हैं, और अभी इस समय करीब 9:30 या 10 बजने चला है, तो अभी तक मम्मी नहीं आई। क्योंकि आज मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पूजा में। जैसे पूरा घर का देखिए काम वाम सब करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बस यहाँ पे देखिए देवी जी को सब अच्छे से मैं भोग वोग लगा के, उनका प्रिय भोग लगा के, जैसे कि दही और लौंग मिश्री ये सब भोग लगा के, और उसके बाद मैं धूप बत्ती है, अगरबत्ती, हर एक चीज़ जला दे रही थी। और अगरबत्ती के लिए कई के मन में ये होता है ना कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैं बताई थी। चलिए यहाँ पे देखिए मेरी देवी मैया कितनी सुंदर लग रही है, कितना ऐसा लगता है ना कि यहाँ से हटो ही ना। मुझे ना नवरात्र का पूजा करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे ना कलशा रखना बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कलश रखना नहीं सहता है, इस वजह से मैं कलश नहीं रखती, नहीं तो मुझे कलश रखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी अपनी नई नई बाँसुड़ी लेके बैठे हैं, कितने ठाठ से, देखिए बहुत खुश है। मेरे कान्हा जी को नई बाँसुड़ी में ले आई हूँ। और मेरा बहुत शौक था कि मैंने चांदी की बाँसुड़ी ले आऊँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और रख दी हूँ अपने लिए चाय, और उसके बाद मैं लगा दे रही हूँ सारा बर्तन। और दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं शाम से लेके सुबह तक का अपना पूरा रूटीन आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए मेरी बन गई है चाय, और मैं छान ले ली हूँ चाय। उसके बाद चलिए आप लोग से बातें होंगी। हेलो दोस्तों, देखिए मैं भी बस अभी खाली हूँ, करेक्ट 9 बज रहा है इस समय। और पाठ अभी नहीं करिए, पाठ शाम को करूँ, क्योंकि अगर पाठ करने बैठ जाऊँ तो मान लो कि मम्मी आ गई या तो कोई आ गया, तो पाठ करने नहीं बैठी, क्योंकि अब मम्मी भी सुबह से ही गई हैं, अब आती ही होंगी मम्मी। और यहाँ पे देखिए मैं कल ना कान्हा जी के लिए गई थी, तो कान्हा जी के लिए हाथ का ना उनके टूट गया था, हाथ का भी और कान का भी। तो कान का तो मैं उन्हें पहना दी हूँ, छोटी सी बाली ले आई थी, लेकिन अब मैं उन्हें वैसी वाली बाली लूँगी जैसे बंद करने वाली होती है, वैसी बाली लूँगी। और एक ड्रेस में पहना दी हूँ। और ये देखिए एक ड्रेस ये है, कॉटन का ड्रेस है, ये देखिए मुझे सुंदर लगी है कॉटन की ड्रेस। और बाली तो जो उन्हें ले आई थी पहना दी थी, बाकी बाँसुड़ी आप लोग देखे, मुकुट भी अभी मैं आपको तैयार करी थी, कानों को दिखाई थी। और ये देखिए ना उनके लिए हाथ की मैं चूड़ी ले आई थी, ये देखिए ऐसी है, बहुत सुंदर है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रही है। ये देखिए उन्हें हाथ में पहना ना आज बहुत। और उनको एक चांदी की बाँसुड़ी ले आई थी, तो बाँसुड़ी भी मैं उन्हें मतलब दे दी हूँ, अपना बाँसुड़ी लेके खेल रहे हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए मैं कान्हा जी के लिए बर्तन ले आई थी, क्योंकि मेरे पास बर्तन तो मेरे पास बहुत है छोटे बड़े, लेकिन कान्हा जी को भी होता नहीं साफ बर्तन, तो मैं जो कि जैसे कटोरी 2-3 थी तो वही निकाल दी थी। लेकिन फिर उसी में क्योंकि एक बार सब खाए पिए थे, तो बच्चे हैं तो कभी कभार यहाँ हाथ में, इसलिए कही कि एकदम कान्हा जी के लिए अलग से ले आती हूँ। ये देखिए उनके लिए मैं 2 छोटे से एकदम गिलास ले आई हूँ, ये देखिए बहुत क्यूट गिलास, एकदम छोटे सा। और इसमें की 2 कटोरी ले आई थी, तो एक कटोरी में अभी उन्हें दूध पिलाई हूँ, और ऐसे 2 चम्मच ले आई थी। और बाकी एक प्लेट ले आई हूँ खाना खिलाने की, जैसे
सब्जी रोटी या सब्जी चावल जो भी मतलब मेरे पास श्रद्धा जितनी कहते हैं ना कि जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, तो मैं बहुत देखिए नहीं जितना मेरे से होता है बस उतना मेरे घर में जो रहता है। हाँ बस ये मैं जानती हूँ उन्हें साफ से खिलाना रहता है कि ताकि उनके में ना लहसुन यूज हो, ना प्याज यूज हो, ना जूठा रहे। इसी के लिए पहले तो मैं दिन में गैस नहीं मतलब ऐसे हल्का सूखे कपड़े से पोंछ देती थी, लेकिन जब से कान्हा जी आए ना तब से मैं हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती। भाई थोड़ी बहुत देखिए क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे, कभी बार जल्दी में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो स्कूल जाना है आना है और बहुत सी चीज़ें कभी बार छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन चलिए भगवान जी है सब माफ़ करेंगे क्योंकि देखिए गलती कोई जान के नहीं करता है। तो मैं सोची बाकी और ये देखिए ये सब सामान ले आई थी, ये सब सामान ले आई थी श्रृंगार का पूरा सामान है क्योंकि शादी 2-3 पड़ी है तो हमारे यहाँ न्योता जाता है शादी में लड़की को, जैसे साड़ी है और उसके साथ पूरा श्रृंगार का सामान। तो मेन चीज़ यही लेने गई थी, यही सब लेने गई थी। और मुझे एक जगह जाना भी है और कहाँ जाना है और उनके लिए मैं क्या क्या ले आई हूँ तो अभी मेरे अलमारी में रखा है साड़ी है, कपड़ा है और चीज़ है। चलिए मैं बताऊंगी आप लोग से अगले ब्लॉग में मैं कहाँ जाऊंगी। बहुत दिन कम से कम 10-12 साल बाद कम से कम घर से निकलना होगा मेरा। चलिए तो कैसा लगा आपको कान्हा जी का कपड़ा बताना। चलिए मैं भी पी ले रही हूँ चाय और चाय पीने के बाद फिर चलूँगी देखूँ कान्हा जी को थोड़ा सा तो पोहा बना दूँ, नहीं तो थोड़ा सा दही पोहा खिला दूँगी। चलिए मैं इसे रखे आऊँ क्योंकि बेड पे नहीं रखूँगी, जहाँ इसे रखे आऊँ। और ये देखिए श्रृंगार का सामान जैसे जो रहता है चूड़ी बिंदी यही ये देखिए यही है पूरा श्रृंगार का सामान। और हमारे यहाँ ना तेल और भी दिया जाता है, अरे तेल के साबुन वाबुन सब पूरा मैं जैसे सजाऊंगी ना पूरा साड़ी तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी कि मम्मी कहती है मैं बहुत अच्छा सजाती हूँ। ये देखिए पूरा ले आई हूँ। और ये जो भगोना है ना ये हम लोग को कपड़ा पे मिला है, जैसे जब अगर कपड़ा लेते हैं ना तो वहाँ पे कुछ भी मिलता है तो हम लोग को कपड़ा पे भगोना मिला है। ये मैं सोचा कि मैं खरीदी हूँ ये कपड़ा, जैसे साड़ी कपड़ा जो भी लेते हैं तो उस पर भगोना मिलता है। और ये देखिए कल ना मैं मतलब गई थी थोड़ा सोनार की दुकान पे भी कुछ काम था और वहाँ से भी क्या क्या ले आई हूँ, क्या सोना या चांदी जो भी ले आई हूँ आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। और एक मुझे ना अंगूठी पहनने का बहुत शौक है। देखिए कि रिंग ले आई थी अपने लिए, ये देखिए बस इसमें एक ना और लाइट ऑरेंज कलर का नग लगा हुआ है। मुझे अंगूठी का बहुत शौक था, एक था मेरे पास टूट गई थी, चांदी की पहले पहनती थी। अब पीतल की जैसे पीतल की तो एक से एक डिजाइन में मिलती है, लेकिन पीतल की पहनो ना तो मुझे गर्मी में पूरा खुजली होती है, बहुत दिक्कत होती है। मैं इनसे कही तो कहेंगे ठीक है ले लो, तो देखिए एक ले आई हूँ। चलिए मैं पहले पी ले चुकी ना, मैं से अब चलूँ मैं ज़मीन पे बैठूँ क्योंकि ना मेरे से सोफा पर नहीं पर मैं आराम से ज़मीन पे बैठ के तब चाय पीऊँगी। और उसके बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ देखिए किचन में। और आप लोग भी सोचते होंगे कि इतना दिक्कत परेशानी होती फिर भी इतना शॉपिंग हो जा रही है। तो दोस्तों देखिए ये सब भी चीज़ ज़रूरी होता है, दिक्कत परेशानी हो चाहे ना हो, लेकिन घर समाज भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कान्हा जी की बांसुरी मैं कैसे ली हूँ आप लोग को मैं ज़रूर बताऊँगी अगले ब्लॉग में। और बाकी के मैं और भी सामान ले आई हूँ और कहाँ जाना है मैं हर एक चीज़ आप लोग से अगले ब्लॉग में बताऊँगी। अगले ब्लॉग में या तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि अगले ही ब्लॉग में बताऊँ, लेकिन हाँ बताऊँगी ज़रूर। तो उसके बाद देखिए प्रिंसी आज सुबह मेरे से कह के गई थी कि मम्मी मूंगफली वाला आलू ज़रूर बना देना, तो बस मैं कही चलो वही बना देती हूँ और इसके साथ में रोटी सेक दूँगी। और साथ ही दोस्तों चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।